सभी भक्तों को हृदय से जय माता दी। सभी भक्त जो आज पत्नीटाप में करला देवता मंदिर जहाँ सत्संग हो रहा है, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतनी कृपा भी जे दुख निवारण सत्संग मां भक्ति ने लगाया है। तत्खंड लोगों का दुखों का निवारण हो रहा है, इतनी कृपा हो रही है। और इसका माध्यम कौन बना है? आप लोगों को जहां पत्नीटाप में सत्संग मिला है। आप लोगों को रामनगर का पता नहीं है कि कहाँ सत्संग होता है, मगर वो आपको पानी पीने के लिए कुएं के पास नहीं जाना पड़ा, कुआं आपके पास आया है। फिर भी आप प्यासे रहोगे तो फिर आप भाग्य कि फिर भी नहीं आप अपने प्यास बुझा सकोगे। तो उसका माध्यम कौन हुआ है? कुलदीप जी। जो कुलदीप जी पत्नीटाप के टीचर है, ये चौथा सत्संग जहां हो रहा है। पहले सुध महादेव हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना प्रमाण देखा। आप लोगों ने अभी देखा ना, इतने अनुभव हुए लोगों के, कितने भयंकर रोग लोगों ने बताए कि जो डॉक्टरों से भी डायग्नोज में नहीं आ रहा था, कि डॉक्टरों ने बोला कि एक अभी लड़की ने बताया ना, बहन ने, कि उसको एलर्जी थी, कपड़े नहीं धो सकती थी, बर्तन नहीं धो सकती थी। अगर एक बहन ये काम बर्तन नहीं धो सकेगी, खाना नहीं बना सकेगी, कपड़े नहीं धो सकेगी, तो वो बेचारी क्या करेगी? डॉक्टर ने बोला कि दवाई खाना पड़ेगी और ग्लव्स लाकर आपको पानी में हाथ लगाना पड़ेगा। तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, मगर एक हफ्ते में 2-3 दिन में ही एलर्जी खत्म। तो मां दुर्गा की कितनी कृपा है। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो अब मैं समझती हूँ कि आपके सामने मां दुर्गा भी खड़ी हो जाएगी ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि विवेक जो हमारा ढक गया, उसके विवेक के बिना हमें समझ नहीं आती। इसलिए बोलते हैं ना कि बिना विवेक सत्संग ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। कि विवेक के बिना सत्संग की समझ नहीं आती, और राम की कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता। मैं देखा जहाँ बहनें माताएं बैठी थी, जब जो का ना लिया तो भागी, क्योंकि उनके भीतर में जो भूत प्रेत घुसे है ना, वो कर्मों के दोष घुसे है ना, वो बैठने नहीं देते। जो हमने कई जन्मों के कर्म किए हैं, कई जन्मों के वो कर्म बुरे होकर संचित किए हैं हमने, तो आकर प्राप्त होकर खड़े हो गए हमारे आगे, तो हमें अच्छा कर्म नहीं करने देते, मगर हमने जबरदस्ती बैठना है। जैसे कि ये लड़की नाच रही थी, पहले रो रही थी बहुत देर की, जब हमने हाल को इंटर किया और कमरे में हम बैठे थे, जहां इस लड़की को कुछ होना शुरू हो गया, तो रोना शुरू हो गई थी। मगर लोग क्या बोलते कि माँ की चौकी आ गई, मचेल माँ आ गई, मिंदला माँ आ गई, माँ को कहीं रहने की जगह नहीं है, इसलिए जिसके मर्जी उसके भीतर में आ जाती है। समझ करो कुछ, ये अज्ञान है। आत्मा ही आपकी माँ है, उसको पहचानने का प्रयत्न करो, योग से ही उसको पहचानो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका पता चल जाएगा तो सब कुछ मां आप बन जाओगे। फिर आपसे भी जन कल्याण होना शुरू हो जाएगा। हमने जानना है, तभी तो लोग ठीक हो रहे, मगर एक जन्म में नहीं, 4 युग लगे, 4 युग। जानते हो कितने होते हैं 4 युग? पता है किसको? 4 युग की भक्ति है,
तभी आज आप लोगों का सिर्फ बोलने मात्र से, बांटने मात्र से माँ दुर्गा कृपा कर रही है आप लोगों पर। ऐसे थोड़ी हो जाती है माँ। कर्म जो करना पड़ता है, दूसरों के हित के लिए कर्म करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, इस संसार की इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, काम वासना का त्याग करना पड़ता है, भोग विलास का त्याग करना पड़ता है। ऐसे आ जाए माँ तो बहुत सारी माँ हो जाएगी घर घर में। जब भूत प्रेत घुस जाते हैं हमारे भीतर में, आत्मा चार भी घुस जाती है, वो देवी बन जाती है कि मैं देवी बन गई भाई, मुझे पूजो, मेरा मंत्र बनाओ, मेरी पूजा करो। तो व्यक्ति बस वैसे करना शुरू हो जाता है। फिर उसी घर में क्लेश, रोग, बरकत भी नहीं होगी इस घर में, बीमारियां जाएगी नहीं इस घर में, परेशानी रहेगी, तो दुखी रहेगा व्यक्ति। अगर तुम्हें तेरे पास माँ आ गई तो दुख कैसा भाई? माँ ऐसे नहीं आती। जिस सभी अभी रो रहे थे क्या इनके भीतर में माँ आ गई होगी, जो चिल्ला रहे थे माँ चिल्ला रही होगी। सारे भूत प्रेत अपने अपने अंदर बसा रखे, तो कैसे जाएंगे? नाम जप से। आज जो आप बैठे हो ना, इतनी आत्मा बैठी है, सभी आत्मा का आशीर्वाद कुलदीप टीचर जी को गया है। उनको ताली करेंगे। एक व्यक्ति जो आज चार भंडारे कर चुके हैं और कितना कल्याण लोगों का किया उन्होंने। इतने लोग आप आए, इनमें से एक दो भी चल पड़ेगा ना तो भी 2-3 जीव तो बचा दिए, तो कितना उनको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति करता रहता है ना, तो अगला जन्म भी उनको मनुष्य का मिलेगा किसी भक्त के घर में। फिर वो ऐसा जगह कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे। आप लोगों की सेवा की उन्होंने, रात भर जागे हैं, सत्संग सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं। सेवा ही कर्तव्य है उनका। आप लोगों की सेवा ही जप है, आप लोगों की सेवा ही उनका जोग है। उन्होंने बोला कि जोग और रात में बैठ जाऊं। सेवा करने का मतलब क्या है? दूसरों की सेवा करना ही सब कुछ है। कभी चाय लेकर आ रहे हैं, कभी खाना, कभी पानी, कभी कुछ, तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं ना। तो माँ दुर्गा की सेवा हुई, आप लोगों की सेवा की, आप लोगों को भोग कराया, माँ दुर्गा को भोग हो गया। हम जाते हैं मंदिर, आई मिसेल मंदिर, आई मिंदल मार, मैपली के साथ चल पड़ेंगे। घर में शराब बीड़ी पिएंगे, जाएंगे भक्ति करने के लिए, हिस्सा करेंगे, जीव की हत्या करेंगे, बकरी की बलि, मुर्गी की बलि। अगर हमारे बच्चे की कोई उंगली काट दे तो आपको कितनी दर्द होगी कि नहीं? वो भी किसी का बच्चा है, मगर वो बेजुबान है, बोल नहीं सकता, उसको भी उसके साथ ममता है। फिर हम कैसे किसी के जीव को हत्या कर सकते हैं? अपने जीव की रक्षा के लिए हमारे घर में लड़का हुआ है बड़ा, उसके नाम की बलि लगाएंगे। एक अपने जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीव की बलि देना कहे का धर्म है भाई? कौन से शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि किसी जीव की हिस्सा करना? मुझे एक भी कोई बड़ा विद्वान पंडित होगा, कोई भी होगा, मैं अनपढ़ हूं, मुझे बताए कि इस शास्त्र में लिखा है कि इस जीव की हत्या करना ठीक है, धर्म है, तो मैं उसके चरणों को प्रणाम करूंगा। पूरे शास्त्रों में, गीता में पूरे विजय बोला कि हिस्सा करना ही पाप है। तो फिर किसी का जीव भी, एक मच्छर मारना भी पाप है। तो फिर बकरे
मारेंगे हम। क्यों? अज्ञान, कठोरता है, दया नहीं है। दया भीतर में हो, दया ही भक्ति है, दयालुपन ही भक्ति है। जब आपके भीतर में दया आएगी, किसी का दुख देखकर आपके भीतर में रुदन आएगा कि ये व्यक्ति दुखी है, प्रभु इसको ठीक करो, फिर मैं बोलूंगी आपके भीतर में भक्ति है। कोई भूखा है, कोई रोगग्रस्त है, परेशान है, उसकी सहायता करोगे, फिर मैं बोलूंगी नहीं आपके भीतर में सभी के प्रति प्रेम है। अपने प्रति, अपने बच्चों के लिए हम सब करते हैं। अपने दुख में रोने वाले मुस्काना सीख ले, दूसरे के दुख दर्द में काम आना सीख ले। अपने दुख में सभी रोते हैं, मगर क्या बोला कि अपने दुख में रोने वाले मुस्काना सीख ले। अगर आपको दुख है तो मुस्काओ, प्रभु मेरे कर्म का दोष है, मैंने ही कर्म किए हैं, तो काटूंगी मैं काटूंगा मैं, क्योंकि मैंने किए। ये कर्म भूमि है, कर्म के अनुसार व्यक्ति को दुख लगता है, कर्म के अनुसार व्यक्ति को दुख लगता है। फिर आप जहां कर्म भूमि में आए हो, कर्म काटने के लिए आए हो और नया कर्म बना रहे हो, हिस्सा करके, बलि देकर, बकरे मारकर, मुर्गा मारकर, किसी कोई भी जीव की हत्या करना महापाप है, ये भुगतना पड़ेगा, कर्मों में लिख दिया जाएगा आपके, निश्चित है। कोई भी हिस्सा, किसी का दिल भी दुखाना पाप है, हिस्सा करना तो बड़ी बात है। किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी को गिरते हुए को उठाना पुण्य है। गिरते हुए उठाना सीखो, गिरते हुए को उठाना सीखो, दुखी को हंसाना सीखो। दुखी व्यक्ति है, रो रहा है, उसको हंसाओ, वो ही मनुष्य कहला जाएगा कि ये मानव है। मानव जाति पर कलंक मत लगाओ, हिस्सा करके, किसी को दुख देकर। अभी मैं देखा कितने रो रहे थे, हमारे दिल में कितना दुख हो रहा था कि प्रभु मां दुर्गा इनको ठीक करना, इनको कष्ट है। और बहन पिछले कितनी चला चलाकर बेचारी थक गई, दूसरी आत्मा जबरदस्त उसके भीतर में आ गई, रो रही है कि मैंने मनुष्य जन्म में आकर कोई अच्छे कर्म नहीं किए, तभी आज मैं भूत प्रेत बनकर घूम रही हूं, आज मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा, आज मैं कुछ करने लायक भी नहीं हूं कि किसी की सेवा कर सकूं, कोई दान कर सकूं, कोई जप कर सकूं, सत्संग जाऊं। नहीं, ये मनुष्य जन्म में है सत्संग सुनने के लिए, दान करने के लिए, जप करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसको व्यर्थ करवा दिया ना, फिर पछताओगे, बदला हाथ नहीं आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो टाइम है ना, उसकी कीमत समझो। समय जा रहा है, समय व्यर्थ मत गवाओ, समय की कीमत समझो। आज का जगराता जो आपका हुआ सत्संग, जे भी आपकी पोथी में भगवान ने लिख दिया, जे अच्छा कर्म बन गया आपका। आज के दिन में बैठे हुए थोड़े बहुत तो कर्म आपके जारी गए होंगे ना, मगर कल फिर वैसे करोगे। परमात्मा आप पर कृपा की, एक को माध्यम बनाकर आपको जहां बुलाया, जागृत किया कि आप सत्संग में जाओगे तो जीव का कल्याण करोगे। जो इतना जीव इतने दिन का 84 में भटक रहा है, उसका उद्धार करना, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाप कराना, ये हमारा धर्म है। मगर हम उसको संसारी कर्म में लगा देते हैं, लोभ लालच मोह जाल में फंस जाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं, प्रभु से प्रीत नहीं करते। प्रभु
प्रभु से प्रीत करोगे ना, फिर ये संसार आपको फीका लगने लगेगा, फिर आप सबसे प्रेम करोगे, फिर आप किसी से द्वेष नहीं करोगे, किसी से नहीं करोगे। अभी आपने कितने अनुभव लिखे? बहन ने बोला 30 साल का बुखार ठीक हो गया, पति को कैंसर था, हमारे पास आए 3-4 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, अभी खाना भी खा रहे हैं, अभी फर्क है, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम में बहन आई है, मेरे बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी आस लेकर आई, मगर हमारे कहने पर चले कि एक दिन का काम थोड़ी है। अभी भाई जो आए थे हमको बताया तो इनका लड़का भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, शराब था उसको, हार्ट की धड़कन तेज थी, उसको बुखार आता था, मगर वो 6 महीने से सत्संग में चल रहे हैं। अभी टेस्ट कराया लड़के का तो ठीक है, और बुखार भी नहीं है, धड़कन भी नहीं है, तो जब करोगे तभी ठीक होगा ना। हमारे कहने पर कितनी बहनें चिल्ला रही थी, तो नेगेटिविटी है आपके भीतर में, दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर बैठे हैं, तो